हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रज्ञा और प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज़ में आपका स्वागत है। सी प्रोग्रामिंग की इस सीरीज़ में अब तक हमने लूप्स देखे और स्विच केसेस देखे, कंडीशन कंट्रोल स्टेटमेंट्स देखे। आज हम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है फंक्शन। आज हम फंक्शन पढ़ने वाले हैं। सी प्रोग्रामिंग फंक्शन बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इसमें एक या एक से ज़्यादा फंक्शन होते हैं। अब एक फंक्शन अगर होता है तो वो कौन सा फंक्शन होता है? अगर एक फंक्शन हमारी फाइल में लिखा है तो वो मेन फंक्शन होगा, जो कि एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जिसकी डेफिनेशन लाइब्रेरी में होती है, तो इसको लाइब्रेरी फंक्शन भी बोलते हैं। ऐसे ही हमने स्कैनएफ पढ़ा, प्रिंटएफ पढ़ा, स्कैनएफ पढ़ा, गेट सी एच पढ़ा। CLR SCR एक फंक्शन है जिसका यूज़ स्क्रीन को क्लियर करने के लिए होता है। जैसे हम आउटपुट लेते हैं ना, हमारी जो आउटपुट स्क्रीन होती है उसको हम मल्टीपल टाइम जब रन कर लेते हैं तो अब तक हमने देखा था कि हमारे पास प्रीवियस जो आउटपुट था वो नहीं आता था, स्क्रीन क्लियर होती थी क्योंकि हम कोड ब्लॉक सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अब अगर आप टर्बो सी सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, टर्बो एडिटर का यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि अगर आपने एक बार रन कर लिया और स्क्रीन को क्लियर नहीं किया, CLR SCR फंक्शन यूज़ नहीं किया, तो वो क्या होगा कि आपका प्रीवियस जो आउटपुट रहेगा वो भी स्क्रीन पर शो होगा। तो वहाँ पर CLR SCR फंक्शन आपको यूज़ करना होता है। तो इस तरह से हमने ये फंक्शन यूज़ किए। तो इनको हमने कभी डिफाइन नहीं किया, इनकी डेफिनेशन नहीं दी, हमने सिर्फ इनको कॉल किया। और कॉल कहाँ किया? मेन फंक्शन में किया, क्योंकि सी का कंपाइलर हमेशा मेन फंक्शन को ही रीड करता है। जो मेन फंक्शन में लिखा होता है वही चीज़ रन होती है, वही चीज़ एग्जीक्यूट होती है। हमने इन सारे फंक्शन जैसे प्रिंटएफ, स्कैनएफ, गेट CH, CLR SCR और भी जो प्रीडिफाइंड फंक्शन या लाइब्रेरी फंक्शन यूज़ किए, इनको हमने सिर्फ कॉल किया और कॉल हमने मेन फंक्शन में किया, है ना। तो ये थे हमारे प्रीडिफाइंड फंक्शन या लाइब्रेरी फंक्शन। अब बात आती है हम किस फंक्शन को आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो हम आज पढ़ेंगे यूज़र डिफाइंड फंक्शन। मतलब अब तक जिस तरह से हमने प्री डिफाइंड फंक्शन पढ़े, वैसे ही हम कुछ यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाएंगे जो हमारे अपने बनाए हुए होंगे, इसलिए उनको कहते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन। क्योंकि उसकी डेफिनेशन यूज़र देता है, डेवलपर देता है, जो कोडिंग कर रहा होता है वो देता है, इसलिए इसको बोलते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन। इसका नाम भी यूज़र अपने अकॉर्डिंग, अपने टास्क के अकॉर्डिंग देता है, ठीक है। तो अब फंक्शन की ज़रूरत क्यों हुई? क्योंकि अभी तक तो हम टास्क कर रहे थे ना, मेन में सारा काम लिखते थे और परफॉर्म हो जाता था। बट देखिए, अभी तक हमने छोटा सा प्रोग्राम बनाया, लेकिन अगर हमको बहुत ज़्यादा, हमारा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसे मल्टीपल फाइल्स है और एक फाइल में भी हमने कई बार एक ही टास्क को परफॉर्म किया है या 1000 लाइन का भी कोड लिखा है, जिसमें ऐसा हो सकता है कि जैसे हमने सम ऑपरेशन करवाया, कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कराया, समेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ये सब। और समेशन यानी एडिशन को आपने कई बार मल्टीपल टाइम परफॉर्म किया, तो जो 6-7 लाइन का कोड आप लिखेंगे, यूज़र से इनपुट लेंगे, ऐड कराएंगे, प्रिंट कराएंगे, है ना। तो इस सारी चीज़ों को आप मल्टीपल टाइम करेंगे तो एक ही तरह की लाइन को, एक ही टाइप के कोड को आपको मल्टीपल टाइम लिखना होगा, है ना। इससे आपका कोड लेंदी हो जाएगा, है ना। आप कोड को रीयूज़ नहीं कर रहे हो, आपका कोड लेंदी हो गया, इससे डीबगिंग भी टफ हो जाएगी। लेकिन अगर आप आपके पूरे प्रोजेक्ट को, आपने जितने भी आपने फाइल में काम किया है उसको छोटे छोटे चंक्स में, सारे ऑपरेशन अगर छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, जैसे समेशन को अलग, मल्टीप्लिकेशन को अलग, सब्ट्रैक्शन अलग, और भी बहुत सारे टास्क आप जो परफॉर्म करा रहे हो उनको अगर अलग अलग चंक्स में डिवाइड कर देते हैं, तो इससे आपकी, है ना, एक तो डिबगिंग इजी हो जाएगी, आपका कोड ना स्मार्ट हो जाएगा, आपका कोड स्मार्टली रिटर्न होगा। नहीं तो सब कुछ एक साथ हौच पौच रहता है, ठीक है। अभी तक छोटा टास्क था, हमने कर लिया, तो वो इतना मैटर नहीं करता। बट जब 1000 लाइन का कोड हम लिखते हो, उसमें ऐसा होता है कि सब हौच पौच हो जाता है, डिबगिंग अच्छी नहीं होती। तो ये चीज़, आप एक ही काम को बार बार कर रहे हो, बार बार लिख रहे हो, तो आपका कोड रीयूजेबल नहीं है। तो अगर हम फंक्शन बना लें, जैसे एडिशन का हमने फंक्शन बना लिया, तो जितनी बार हमको ज़रूरत होती है हम उतनी बार उसको कॉल करा लें, है ना। तो हमने फंक्शन तो एक बार लिखा, उसमें जो भी हमने टास्क परफॉर्म कराना था एक बार परफॉर्म किया,
और जितनी बार हमें उसे कॉल करना है, जितनी बार हमको उसको यूज़ करना है, हम उतनी बार उसको कॉल कर लें। तो हर बार ना सिर्फ हमको एक लाइन का कोड लिखना पड़ेगा कॉलिंग के लिए, और फंक्शन हमारा बन के तैयार रहेगा। हम उनको और इसकी डिबगिंग भी इजी हो जाएगी, हमारा फाइल स्मार्टली रिटर्न होगी। तो इसलिए हम करते हैं फंक्शन का यूज़, मेनली रीयूजेबल, हमारे कोड को रीयूजेबल बनाने के लिए हम फंक्शन का यूज़ करते हैं। सी प्रोग्रामिंग फंक्शन बेस्ड है। इसके आगे आप C++ सीखेंगे तो क्लासेस वहाँ यूज़ होती है, और क्लासेस जो होती है उसमें आप मल्टीपल फंक्शन ही यूज़ करते हो। तो अगर अभी हम फंक्शन की प्रैक्टिस अच्छी कर लेंगे तो आगे हमारी क्लासेस इजीली हम सीखेंगे, जो कि C++ में सीखेंगे। इस तरह से फंक्शन का यूज़ होता है कोड को रीयूजेबल बनाने के लिए। अब बात आती है कि फंक्शन, देखिए जिस तरह से अब तक हमने जितने भी फंक्शन यूज़ किए हैं, मेन फंक्शन में सिर्फ कॉलिंग की, उसी तरह यूज़र डिफाइंड फंक्शन है, उसकी हम कॉलिंग करेंगे मेन फंक्शन में, बट कभी भी डेफिनेशन हम मेन फंक्शन में नहीं देंगे। बट एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन की दूसरे यूज़र डिफाइंड फंक्शन में कॉल भी कर सकते हैं और उसकी डेफिनेशन भी दे सकते हैं। मतलब एक अगर यूज़र डिफाइंड फंक्शन है उसमें हम दूसरे यूज़र डिफाइंड फंक्शन को कॉल तो करेंगे ही, साथ में उसकी डेफिनेशन भी दे सकते हैं। मतलब जैसे अगर हमने मल्टीप्लिकेशन का कोड लिखा, ठीक है, पर हमने चाहा कि उसमें हम एडिशन का भी कुछ कराएं, है ना, 2 नंबर का सम कराएं और उनको मल्टीप्लाई करें 2 से, तो हम सम का कोड भी सम के लिए भी फंक्शन यहाँ बना सकते हैं। मतलब मल्टीप्लिकेशन के अंदर सम का फंक्शन बना लेंगे और उसको यानी कि डेफिनेशन दे देंगे, और फिर मल्टीप्लिकेशन के फंक्शन को मेन फंक्शन में कॉल कर लेंगे। एक तरीका ये होता है। एक ये तरीका है कि मेन, अब हमने एडिशन का भी एक फंक्शन बनाया और मल्टीप्लिकेशन का भी फंक्शन बनाया। हमको मल्टीप्लिकेशन के फंक्शन में एडिशन के फंक्शन को यूज़ करना है, तो हम एडिशन के फंक्शन को मल्टीप्लिकेशन के फंक्शन में कॉल कर लेंगे और फिर मल्टीप्लिकेशन के फंक्शन को मेन फंक्शन में कॉल कर लेंगे। तो हमारा पहले मेन फंक्शन जब हमारा कंपाइलर पढ़ेगा तो वो मल्टीप्लिकेशन के फंक्शन को पढ़ेगा, और उसके बाद वो कॉल फंक्शन, जब अंदर हम जहाँ भी हमने एडिशन के फंक्शन को कॉल किया वहाँ पे वो एडिशन के फंक्शन को कॉल करके वहाँ का टास्क परफॉर्म करके वापस आएगा कहाँ, मल्टीप्लिकेशन के फंक्शन में। और इस समय तक जब तक वो मल्टीप्लिकेशन फंक्शन एडिशन का फंक्शन करेगा तब तक मेन फंक्शन अपनी अगली लाइन पे नहीं जाएगा। और जैसे ही मल्टीप्लिकेशन फंक्शन का आउटपुट मिल जाता है, अगर हमने कुछ रिटर्न कराया तो रिटर्न मिल जाता है, उसके बाद मेन फंक्शन अगली लाइन पे जाता है। मतलब कि जब तक जब एक फंक्शन कॉल होता है मेन फंक्शन में और वो मेन फंक्शन अपना टास्क परफॉर्म कर रहा होता है, उस समय तक सस्पेंड हो जाता है कौन, मेन फंक्शन। मेन फंक्शन अपनी अगली लाइन पे नहीं जाता जब तक कि उसे कॉल किए गए फंक्शन का आउटपुट नहीं मिलता। तो इस तरह से फंक्शन कॉल होते हैं, ठीक है। तो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि मैंने फंक्शंस बनाए हैं, मैं आपको इसको समझाती हूँ, ठीक है। देखिए, ये देखिए, अब एक चीज़ आती है कि फंक्शन बनाएंगे कैसे, ठीक है। हमको फंक्शन तो बनाना है पर इसको बनाने का तरीका होगा ना। तो देखिए, सी लैंग्वेज खुद बताती है कि फंक्शन को बनाने का तरीका क्या होगा। आपने अभी तक मेन फंक्शन देख पढ़ा ना, ये हम कोड ब्लॉक पे चलते हैं। देखिए, अब तक हमने यही यूज़ किया था, मेन फंक्शन यूज़ किया। तो जैसे वॉइड, ये डेटा टाइप है, रिटर्न डेटा टाइप। अब तक हमने वॉइड यूज़ किया क्योंकि हमको रिटर्न नहीं लेना था। हम चाहे तो इंट भी ले सकते हैं, अगर हम कुछ रिटर्न, फिर अगर हम इंट लेते हैं तो हम 0 रिटर्न कर देते हैं, ऐसा भी हमने किया है। तो ये क्या है, रिटर्न डेटा टाइप, चाहे वॉइड हो चाहे इंट हो, जो भी हमारा डेटा टाइप हम रिटर्न कराएंगे, जो भी हम रिटर्न कराएंगे उसका डेटा टाइप। तो कहने का सेंस तो ये है कि पहले आएगा डेटा टाइप का नेम, है ना, जो भी रिटर्न डेटा टाइप होगा वो। उसके बाद मेन क्या है, फंक्शन का नाम। दैट मीन कि सेकंड क्या आएगा, मेन फंक्शन का नाम, जो भी हमारे फंक्शन का नाम होगा, है ना। उसके बाद ये क्या है, ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट्स, ये फंक्शन ब्रैकेट्स कहलाते हैं। इसके अंदर हम लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट देते हैं, अगर पैरामीटर की जो लिस्ट है वो देते हैं। अभी आप सिंपल विदाउट पैरामीटर, विदाउट आर्ग्यूमेंट के ही फंक्शन सीखते हैं। उसके नेक्स्ट क्लास में मैं आपको लिस्ट ऑफ पैरामीटर के साथ भी फंक्शन बताऊंगी। और ये करली ब्रेसेस फंक्शन की बॉडी कहलाएगी, जिसके अंदर हम अपना टास्क परफॉर्म करते हैं। मेन फंक्शन में अदर फंक्शन को हम कॉल भी करते हैं, जो है ना, प्री डिफाइन होते हैं, यूज़र डिफाइन होते हैं। और जो भी हमने अभी तक टास्क करवाया है, हमने अगर हमारा कोई ऑपरेशन भी लिखा था तो ये बॉडी के अंदर ही लिखा था, है ना। तो इस तरह से फंक्शन यूज़र डिफाइंड फंक्शन भी होंगे,
पहले क्या होगा, देखिए फंक्शन ये हमारा यूज़र डिफाइंड फंक्शन अब ये है, फंक्शन हमने ये बनाया है जिसमें ये है हमारा डेटा टाइप का नाम, रिटर्न डेटा टाइप। कहने की सेंस ये कि पहले आपका एक रिटर्न डेटा टाइप नेम आएगा, ठीक है, फिर आएगा फंक्शन नेम, फिर फंक्शन के ये ब्रैकेट्स आते हैं, और ये फंक्शन की बॉडी, इसमें हमने टास्क परफॉर्म कराना है जो भी हम कराएंगे, और यहाँ पर आती है लिस्ट ऑफ पैरामीटर, जो भी हमको पैरामीटर यहाँ देने होते हैं। अभी हमने विदाउट पैरामीटराइज फंक्शन यूज़ किए हैं, बनाए हैं, है ना। उसके बाद हम पैरामीटर वाले फंक्शंस देखेंगे। तो ये वॉइड हमारा रिटर्न डेटा टाइप, क्योंकि हम कुछ भी रिटर्न नहीं ले रहे हैं, है ना, हमने तो प्रिंट करा दिया, तो हमने रिटर्न तो कुछ लेना ही नहीं है। ये फर्स्ट फंक्शन हमारे फंक्शन का नाम है, क्योंकि ये फर्स्ट फंक्शन बना रहे हैं हम, इसलिए इसका नाम दे दिया फर्स्ट फंक्शन। आप चाहे तो जैसे एडिशन करा रहे हो तो सम दो, एडिशन दो, ऐड दो, मल्टीप्लिकेशन के लिए मल दे दो, या मल्टीप्लिकेशन नाम दे दो, है ना। जो भी आप टास्क परफॉर्म कराना है वो नाम दीजिए। ये हमने फंक्शन के ब्रेसेस, और ये हमारी बॉडी में हम प्रिंट कराना है, दिस इज़ माई फर्स्ट फंक्शन, ये हमने प्रिंट कराया, ठीक है। और ये फंक्शन को कॉल हमने क्या कहाँ किया, मेन फंक्शन में। एक फंक्शन यूज़र डिफाइंड फंक्शन हमेशा मेन फंक्शन में कॉल होगा। अगर हम यहाँ पे कॉल नहीं करेंगे तो ये फंक्शन को लिखने का कोई मीनिंग नहीं होता है, क्योंकि कंपाइलर इसको कभी रीड नहीं करेगा। तो अगर आपको परफॉर्म कराना है तो फंक्शन को कहाँ कॉल करेंगे, मेन फंक्शन में। और अगर आपने 5 फंक्शन बनाया है तो जो भी आपका सीक्वेंस होगा कॉल करने का, वॉइड मेन फंक्शन में आप जिस सीक्वेंस में आपके फंक्शन को कॉल करेंगे उसी फंक्शन में आपका टास्क एग्जीक्यूट होगा, आपके फंक्शन एग्जीक्यूट होंगे। यहाँ आपने किस सीक्वेंस में लिखे हैं, किस सीक्वेंस में डेफिनेशन दी है, उस पर डिपेंड नहीं करता। कॉलिंग के सीक्वेंस पे एग्जीक्यूशन डिपेंड करता है कि कौन सा फंक्शन पहले कॉल होगा, एग्जीक्यूट होगा, कौन सा बाद में। तो जो पहले कॉल होगा वो पहले एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं फंक्शन की डेफिनेशन। हमने फंक्शन नाम दिया, फंक्शन का रिटर्न डेटा टाइप, फंक्शन का नेम दिया, उसकी बॉडी में कुछ लिखा, ये हुआ फंक्शन की डेफिनेशन। ठीक है, और ये जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर है ये फंक्शन की बॉडी होगी। ठीक है, इसे कहेंगे फंक्शन की बॉडी, मतलब कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी हम टास्क लिखते हैं वो फंक्शन की बॉडी में होता है। ठीक है, अब ये क्या है, वॉइड मेन के अंदर हमने क्या किया, फंक्शन को कॉल किया, तो इसको फंक्शन कॉलिंग कहते हैं, या फंक्शन कॉल। ठीक है, इसमें क्या होता है, हम डेटा टाइप जो भी होता है, रिटर्न डेटा टाइप, वो नहीं लिखते, बस फंक्शन का नेम लिखते हैं और फंक्शन के कर्ली ब्रेसेस जो ब्रैकेट्स होते हैं वो लगाते हैं और टर्मिनेट करते हैं सेमीकोलन से। और अगर अगर हम यहाँ पे लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट होते हैं, हमारे पैरामीटर पास करते हैं हम यहाँ, तो फिर यहाँ पर हम उसके अकॉर्डिंग उसके अगेंस्ट पैरामीटर आर्ग्यूमेंट पास करते हैं। तो यहाँ जो भी हम पास करते हैं उसको बोलते हैं पैरामीटर, और यहाँ जो हम पास करते हैं उसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। ठीक है, लेकिन अभी हमारे पास पैरामीटर नहीं है तो हम आर्ग्यूमेंट भी पास नहीं करेंगे। तो फंक्शन कॉलिंग के लिए क्या होना था, फंक्शन का नाम लिखा, ब्रैकेट्स लगाया, इस समय टर्मिनेट कर दिया, तो इसको कह दिया फंक्शन कॉलिंग। तो जो भी हमने प्रिंट एफ करा है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अब क्या होगा, मेन फंक्शन आएगा, फंक्शन में जाएगा, तब तक के लिए सस्पेंड हो जाएगा। मेन फंक्शन जब ये कॉल करेगा हमारे यूज़र डिफाइंड फंक्शन को, फर्स्ट फंक्शन को, जब ये फर्स्ट फंक्शन के अंदर आएगा ये प्रिंट कराएगा और वापस जाएगा। जब ये प्रिंट हो जाएगा उसके बाद फिर से जो मेन फंक्शन है अपनी अगली लाइन पे जाता है। ठीक है, तो ये होता है इनका तरीका कॉलिंग का। अब फिर ये क्या चीज़ है,
ये भी तो कुछ लिखा है। तो देखिए, अगर आपने फंक्शन मेन फंक्शन को पहले बनाया है, जो फाइल में पहले मेन फंक्शन को लिखा है, और आपके यूज़र डिफाइंड फंक्शन को जितने भी आपने बनाए मेन के बाद लिखे, तो उस फंक्शन का, यूज़र डिफाइंड फंक्शन का प्रोटोटाइप डिक्लेयर आपको करना होता है। तो इसको फंक्शन डिक्लेरेशन भी कहते हैं, या प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन भी बोलते हैं। यानी आपका फंक्शन का आपने क्या किया, प्रोटोटाइप बनाया। तो प्रोटोटाइप भी सेम होता है, जो आपका रिटर्न टाइप होता है फंक्शन का, वही रिटर्न टाइप यहाँ देना होता है ना। मेन जो भी आपका फंक्शन नाम होगा वो, और आपको ये सेमीकोलन से टर्मिनेट कर रहा है। अगर आपने यहाँ पर आर्ग्यूमेंट पास किए तो वही आर्ग्यूमेंट उसी सीक्वेंस में आपको उसके डेटा टाइप के अकॉर्डिंग आपको पास करने होते हैं। जैसे अगर आप ये आर्ग्यूमेंट पास करेंगे, जब आगे हम देखेंगे, तो जैसे आपने इंट ए लिया, इंट बी लिया, यहाँ पे आपको जब आप फंक्शन बनाते हो, फंक्शन की डेफिनेशन देते हो, तो आर्ग्यूमेंट उनके डेटा टाइप के साथ देने होते हैं। सेम जब आप डिक्लेयर कर रहे होते हैं तब भी आपको आर्ग्यूमेंट उनके डेटा टाइप के साथ देने होते हैं। बट जब आप कॉलिंग कर रहे होते हैं, जिनको आप एक्चुअल पैरामीटर कहते हैं या आर्ग्यूमेंट कहते हैं, तो वहाँ पर आपको डेटा टाइप लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो इंट एनी लिख के ए लिख देंगे, बी लिख देंगे, या डायरेक्ट 6 7 जो भी आपकी वैल्यू हो, आप वो यहाँ पर यूज़ करेंगे। यहाँ पर कॉलिंग के समय आपको आर्ग्यूमेंट का डेटा टाइप लिखने की ज़रूरत नहीं होती। बट एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन एंड फंक्शन डेफिनेशन आपको आपके पैरामीटर का रिटर्न टाइप भी लिखना होगा। तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ पैरामीटर आती है उनके रिटर्न डेटा टाइप के साथ। यहाँ रिटर्न इन डेटा टाइप इसलिए बोलती है क्योंकि ये रिटर्न के लिए यूज़ होता है, और ये डेटा टाइप है आपका आर्ग्यूमेंट का। तो आपको फंक्शन को डिक्लेरेशन कब करना होता है, जब आप मेन फंक्शन को पहले बना रहे होते हैं और यूज़र डिफाइंड फंक्शन को बाद में। तो क्या होता है, कंपाइलर पहले मेन पर आएगा तो उसको पहले फंक्शन मिल जाएगा, तो वो तो उसे मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो आपने नीचे लिख रखा है। इसलिए डिक्लेरेशन आपको करना होता है ना। इसलिए आप ये मेन फंक्शन को डिक्लेयर पहले करते हो और बाद में ये यहाँ पे नीचे डेफिनेशन। क्योंकि सीक्वेंस क्या होता है, पहले फंक्शन बने फिर तो हम कॉल करेंगे ना। बट यहाँ पे हमने क्या किया, मेन फंक्शन में कॉलिंग होती है और हमने पहले मेन फंक्शन बना दिया, तो पहले हमारा कॉल हो रहा है, उसको कॉलिंग पहले मिल रही है, डेफिनेशन बाद में। इसलिए डिक्लेरेशन हमको करना होता है, कंपलसरी होता है। कब, जब मेन फंक्शन आप ऊपर लिखते हैं और यूजर डिफाइंड फंक्शन नीचे। ठीक है, अब हम पेन चेंज कर लेते हैं। ठीक है, यह है प्रोटोटाइप फंक्शन। प्रोटोटाइप यानी फंक्शन डिक्लेरेशन या प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन। मेन फंक्शन में होगी आपकी फंक्शन की कॉलिंग, और यहाँ पर आपने बनाया फंक्शन की डेफिनेशन दी क्योंकि आपने फंक्शन को बनाया है। ठीक है, लेकिन अगर आप अपने यूज़र डिफाइंड फंक्शन को पहले बना रहे हैं और मेन फंक्शन को बाद में, देखिए यहाँ हमने क्या किया, हमारा यूज़र डिफाइंड फंक्शन है और ये हमारा मेन फंक्शन है जहाँ फंक्शन कॉलिंग होगी। तो अगर ऐसा केस है, पहले आपका यूज़र डिफाइंड फंक्शन और बाद में मेन, तो आपको फंक्शन को डिक्लेयर करने की नीड नहीं होती, यानी फंक्शन का प्रोटोटाइप बनाने की ज़रूरत नहीं होती। ऐसे केस में हमने यहाँ सिंपली फंक्शन को कॉल किया है। ये फंक्शन वॉइड रिटर्न डेटा टाइप फंक्शन का, और ये फंक्शन की नेम है ना, और ये फंक्शन की बॉडी। मेन फंक्शन में फंक्शन को कॉल किया तो फर्स्ट वन हमने कॉल किया, या पैरामीटर तो है नहीं इसलिए पैरामीटर आर्गुमेंट पास करने की नीड नहीं है, और इस तरह सेमीकोलन से टर्मिनेट करके फंक्शन को ये कॉल किया। ये हमारी होगी कॉलिंग, फंक्शन कॉलिंग, और ये हो गया फंक्शन की डेफिनेशन। तो ये चीज़ थी कि प्रोटोटाइप कब बनाया जाता है, जब मेन फंक्शन पहले लिखा जाता है और फर्स्ट यूज़र डिफाइंड फंक्शन बाद में। तो हमको मेन फंक्शन से पहले लाइब्रेरी इंक्लूड कराने के बाद वॉइड जो भी हमारा फंक्शन है उसका प्रोटोटाइप डिक्लेयर कराना होता है। प्रोटोटाइप डिक्लेयर सेम ऐसा होता है कैसे, हमारे फंक्शन डेफिनेशन की तरह, बस फंक्शन की बॉडी हम नहीं लिखते हैं। इसमें सिर्फ देखो इसमें बॉडी है और इसमें बॉडी नहीं है, इसको बस टर्मिनेट कर दिया, तो इतना डिफरेंस आता है। और मेन फंक्शन में रिटर्न डेटा टाइप जब हम कॉल करते हैं रिटर्न डेटा टाइप की नीड नहीं होती, बस इतना डिफरेंस है। ठीक है ना,
तो ये था फंक्शन का प्रोटोटाइप, फंक्शन की डेफिनेशन, फंक्शन की कॉलिंग, है ना। एक यूज़र डिफाइन को दूसरे यूज़र डिफाइन फंक्शन में कॉल भी किया जा सकता है और डेफिनेशन भी दी जा सकती है ना। मतलब अगर इस फंक्शन के अंदर मैं ये फंक्शन जो है इसके अंदर एक और फंक्शन बना सकती हूँ, वॉइड सेकेंड फंड, और इसकी मैंने डेफिनेशन दे दी, प्रिंट करा दी सेकेंड डेफिनेशन। तो क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन के कॉल होने से ये भी कॉल होगा क्योंकि इसके अंदर है। और वैसे ही अगर हमने सेकेंड फंक्शन यहाँ बना रखा है, वॉइड सेकेंड फंक्शन बाहर बनाया है और इसकी कॉलिंग मैं यहाँ कर दूँ, जैसे ये हमने फर्स्ट फंक्शन की कॉलिंग की वैसे यहाँ सेकेंड फंक्शन की कॉलिंग कर दी, तो जैसे फर्स्ट फंक्शन कॉल होगा उसका प्रिंट होगा और फिर ये कर्सर नीचे आएगा, ये देखिएगा कि सेकेंड फंक्शन को कॉल किया है, तो यहाँ जो भी प्रिंट कराएंगे हम सेकेंड फंक्शन के डेफिनेशन में वो यहाँ प्रिंट हो जाएगा। तो फर्स्ट फंक्शन के बाद सेकेंड फंक्शन कॉल हो जाएगा, मतलब इसके प्रिंट होने के बाद ये कॉल होगा। अगर हम फर्स्ट फंक्शन के अंदर पहले सेकेंड फंक्शन को कॉल कर लेंगे तो पहले सेकेंड फंक्शन रन होगा, उसका लिखा हुआ टास्क परफॉर्म होगा, उसके बाद ये प्रिंट होगा। तो जो पहले कॉल होता है वही पहले एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। पर डेफिनेशन हम मेन फंक्शन में नहीं दे सकते, ये चीज़ आई होप कि आपको समझ में आएगी। आई होप कि अब आगे चलते हैं। देखिए ये एक छोटा सा मोशन हमने बनाया है जिसमें हमने ना पैरामीटर भी लिए। एक्चुअली मुझे आपको रिटर्न का केस समझाना था इसलिए मैंने पैरामीटर भी ले लिए। तो देखिए ये हमारा फंक्शन बनाया हमने, इंट डेटा टाइप लिया है, यहाँ रिटर्न डेटा टाइप इंट है, सम नाम का फंक्शन है क्योंकि हम इससे कुछ एडिशन कराएंगे, समेशन कराएंगे। ये इंटीजर ए, इस जो दो वैल्यू लेंगे उसका जो भी लिस्ट ऑफ पैरामीटर है उसमें एक इंट ए है, दूसरा इंट बी है। आप और भी मल्टीपल ले सकते हैं, सबको कामा से सेपरेट करेंगे और उससे पहले उनका डेटा टाइप डिफाइन करेंगे, है ना। अब हमने ए और बी का समेशन कराना है, ये देख लिया हमने समेशन, इसको हमने समेशन करके डालना है बी में, इसका सम भी एस में डालना है, तो एस को हमको मेमोरी असाइन करनी होगी, तो इसलिए हमने इंटीजर ए करके मेमोरी असाइन कर दी, है ना। तो इंटीजर ए, इन दोनों का समेशन भी इंट ही आएगा, तो हमने इसमें इंट एस ले लिया। अब इसको हमने क्या किया, हमको क्योंकि हमको तो समेशन से मतलब है, आपने फंक्शन बना लिया तो हम रिटर्न क्या करेंगे, एस को रिटर्न करेंगे। ये फंक्शन हमने कॉल किया है कहाँ, मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन हमारा ये नीचे रहा, ठीक है। मेन वॉइड मेन, इसके अंदर हमने इंट ए लिया, क्यों, क्योंकि समेशन फंक्शन को हमने यहाँ कॉल कर लिया। हमने क्या दिया, 4 और 6, ये थे लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ पैरामीटर, और ये है लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट, ये आर्ग्यूमेंट है, और इन्हीं को बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर। जो आर्ग्यूमेंट होते हैं ना कॉलिंग के टाइम पर हम देते हैं उन्हीं को कहते हैं एक्चुअल पैरामीटर, और इनको कहते हैं जहाँ हम डेफिनेशन के समय जो पैरामीटर पास करते हैं उनको बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर, ठीक है। अब यहाँ हमने दिया तो यहाँ से तो हमने डायरेक्ट वैल्यू दी है, यहाँ जब हम कॉलिंग करते हैं वहाँ पर हमको उनके डेटा टाइप देने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो ये जो है इसके अकॉर्डिंग, जैसे जो सीक्वेंस है फर्स्ट पर 4 है तो 4 किसको असाइन होगा, ए को, ठीक है। और 6 सेकेंड पे तो सेकंड किसी को मिलेगा, बी को, यानी इंट ए 4 को होल्ड करेगा, इंट बी 6 को होल्ड करेगा। इस तरह से जब हम फंक्शन कॉल करते हैं तो इसे मिल जाएगा ए को 4 और बी को 6। यहाँ पर ए और बी का समेशन है होगा, यानी 4 और 6 जुड़ के एस को मिल जाएगा, साइन होगा 10 और रिटर्न क्या होगा 10। हमने कॉल यहाँ किया सम इक्वल टू, ये इक्वल टू सम 4 6, तो इसका जो भी रिटर्न होगा वो मिलेगा किसको, एक, और एक ऐसी वैल्यू इंटीजर, हम ऑलरेडी इसके लिए मेमोरी क्रिएट कर चुके हैं। तो इंटीजर ए में क्या असाइन आ जाएगा, इसका समेशन जो रिटर्न करेगा हमारा सम फंक्शन, वो मिलेगा ए को। तो ए क्या प्रिंट, यहाँ पर हमने प्रिंट करा दिया, तो इंटीजर ए क्योंकि हमने इंट लिया इसलिए यहाँ पे परसेंट डी किया, ए यहाँ पर यहाँ से प्रिंट हो जाएगा। तो आंसर क्या प्रिंट होगा, हमारा आउटपुट आएगा 10। हमने यहाँ से रिटर्न लिया और प्रिंट यहाँ किया, हम चाहते तो यहीं से प्रिंट करा देते,
तब हमको ये रिटर्न कराने की नीड नहीं होती। अगर हम यहीं से प्रिंट करा देते तो फंक्शन हमको रिटर्न कराने की नीड नहीं होती। इसके पहले आप जितना भी रिटर्न कराएंगे सब आ जाएगा, बट ये एस यहाँ से रिटर्न होगा। तो ये रिटर्न का केस था और ये चीज़ थी आर्ग्यूमेंट, ये है पैरामीटर्स और ये है आर्ग्यूमेंट्स। ये लिस्ट ऑफ पैरामीटर है, लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट है यानी एक्चुअल पैरामीटर, और ये है फॉर्मल पैरामीटर जो हम डेफिनेशन के समय देते हैं। क्योंकि हमने इसको मेन फंक्शन को बाद में बनाया है, लिखा है बाद में हमारी फाइल में, और पहले लिखा है यूज़र डिफाइंड फंक्शन को, तो हमको इसका प्रोटोटाइप डिक्लेयर करने की नीड नहीं है। अदरवाइज हम इंट सम, इसका अगर प्रोटोटाइप डिक्लेयर करना होता, अगर ये फंक्शन नीचे लिखा होता और वो पहले तो प्रोटोटाइप डिक्लेयर करते, तो इसका प्रोटोटाइप होता इंट सम इंट ए इंट बी, और ये होता है इसका प्रोटोटाइप। इंट रिटर्न डेटा टाइप है, सम फंक्शन का नाम है, इंटीजर ए है ना, हमारे पहले पैरामीटर का डेटा टाइप इंटीजर है, दूसरे पैरामीटर का इंटीजर है, तो मैं उस हिसाब से इसको ये डिक्लेयर किया। कॉलिंग के टाइम पर हमको इनके डेटा टाइप देने की नीड नहीं होती, ना ही है डेटा टाइप। तो कॉलिंग के समय हमको डेटा टाइप लिखने की नीड ही नहीं होती है, ना तो रिटर्न डेटा टाइप, ना पैरामीटर के या आर्गुमेंट के डेटा टाइप। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा। अब एक छोटा सा फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन को कॉल करते हैं, है ना, और आगे हम जितने भी फंक्शन बनाएंगे, जितने भी टास्क परफॉर्म करेंगे, प्रोग्राम बनाएंगे, वो फंक्शन के थ्रू करेंगे, तो आपकी और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। पैरामीटराइज फंक्शंस के बारे में और भी आपको बताऊंगी, है ना, क्योंकि उसकी कॉलिंग फिर फंक्शन के नंबर ऑफ पैरामीटर के अकॉर्डिंग ही होती है, तो ये भी बताना होगा। तो वो आगे हम देखेंगे। अब हम चलते हैं कोड ब्लॉक सॉफ्टवेयर पर और वहाँ परफॉर्म करते हैं। तो ये हम कोड ब्लॉक पे आ गए। ये वॉइड मेन गेट ch हमने बना लिया। यहाँ हमारा फंक्शन बनाते हैं, तो फंक्शन हम इससे कुछ रिटर्न नहीं लेंगे, इसलिए वॉइड फर्स्ट फन नाम के फंक्शन बना रहे हैं, और ये फंक्शन की होगी बॉडी। इसमें हम सिंपली प्रिंट कराएंगे, प्रिंट एफ, है ना। इसमें हम लिख देते हैं दिस इज माय फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, तो ये प्रिंट हो जाएगा। तो यही फंक्शन को हमको कॉल कर लेना है, कहाँ, मेन फंक्शन में। हमने ये कॉल कर लिया। ठीक है, फंक्शन को कॉल किया, सेव करते हैं, रन करते हैं। हमने पहले हमारा यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाया है, मेन फंक्शन बाद में बनाया, तो हमको प्रोटोटाइप डिक्लेयर करने की नीड नहीं है। बिल्ड एंड रन, दिस इज माय फर्स्ट फंक्शन, ये कॉल हो गया। ठीक है, अगर हम इसको बाद में बनाते, यानी कि यहाँ, और पॉइंट मेन फंक्शन हमारा पहले होता, यूज़र डिफाइंड फंक्शन हमारा बाद में होता, तो हम क्या करते हैं, इस फंक्शन का प्रोटोटाइप डिक्लेयर करते हैं। प्रोटोटाइप डिक्लेयर क्या करते हैं, वॉइड, है ना, फर्स्ट फंक्शन फंक्शन का नेम है, ये फंक्शन के ब्रैकेट्स, ये टर्मिनेट कर दिया, है ना। ये सेम फंक्शन को हम कॉल कर लेते हैं, दिस इज माय फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, अगर यहाँ पर हमने और भी कुछ प्रिंट कराया होता है, ये मेन फंक्शन कॉल करा देते हैं, तो पहले हमारा ये लाइन रन होगी। ठीक है, उसके बाद ये रन होगा, फंक्शन कॉल होगा, दैट मीन कि हम यहाँ आएंगे, हमारा कर्सर इसको पढ़ेगा, कंपाइलर पढ़ता है एक्चुअली यही है, लेकिन जो यहाँ लिखा होता है उसकी कॉलिंग होगी, यहाँ पे कॉलिंग होगी, तो यहाँ एग्जीक्यूशन फिर इसका होगा, ये प्रिंट होगा। ठीक है, तो देखते हैं सेम सीक्वेंस है क्या। तो दिस इज माय फर्स्ट मेन फंक्शन, दिस इज माय मेन फंक्शन, सही है। यहाँ पे हम कर लेते, टर्मिनेट कर देते हैं इसे। लाइन टर्मिनेटर के लिए हम स्लैश एन लगाते हैं, ब्लैक स्लैश एन। हाँ, लाइन हमारी टर्मिनेट हो गई, तो पहले हम मेन चला, फिर ये फर्स्ट फंक्शन हमारा रन हुआ। तो हम एक और बार देखते हैं कि अगेन हम मेन में आते हैं कि नहीं, तो मेन में आते हैं।
लिख दिया हमने सेकेंड बार आई एम अगेन इन मेन फंक्शन। तो पहले हमारा मेन फंक्शन कॉल होगा, मेन फंक्शन की ये लाइन प्रिंट होगी, फिर फर्स्ट फंक्शन कॉल होगा, उसके बाद हम अगेन इस पर आएंगे। ठीक है, देखिए मेन फंक्शन पे आए, फर्स्ट फंक्शन रन हुआ, कॉल हुआ और आई एम इन अगेन इन मेन फंक्शन, ये गेट सी एच की वजह से होल्ड हुआ और ये बाहर है। ठीक है, तो इस तरह से फंक्शन बनते हैं, फंक्शन के प्रोटोटाइप डिक्लेयर होते हैं, फंक्शन की डेफिनेशन होती है ये, और ये फंक्शन की कॉलिंग होती है। अगर हम पैरामीटर होते हैं तो यहाँ पे डेफिनेशन और डिक्लेरेशन के टाइम पर हमको पैरामीटर के डेटा टाइप्स डिफाइन करने होते हैं, है ना। और उसके बाद हमको क्या करना होता है, कॉलिंग के समय ना तो हमको रिटर्न डेटा टाइप शो करना होता है ना, जैसे कि यहाँ हमने वर्ड दिया, और ना ही लिस्ट ऑफ पैरामीटर में या लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट में हमको डेटा टाइप डिफाइन करने की नीड नहीं होती कब, कॉलिंग के समय। तो ये थे फंक्शन के डेफिनेशन, फंक्शन की कॉलिंग, फंक्शन का प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट फंक्शन नेक्स्ट वीडियो में हम फंक्शन पे बेस्ड और भी प्रोग्राम देखेंगे, और जिससे हमारी फंक्शन की प्रैक्टिस और भी बेहतर हो जाएगी। कोड को रीयूजेबल बनाने के लिए और स्मार्ट वर्क के लिए, डिबगिंग को इजी करने के लिए हम फंक्शन का यूज़ करते हैं। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक से अधिक फंक्शन हो सकते हैं। अगर एक होता है तो वो हमेशा मेन फंक्शन होगा। मेन फंक्शन को ही हम लाइब्रेरी फंक्शन या प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं। जो फंक्शन यूज़र बनाता है उसे यूज़र डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। उसमें बहुत सारे टास्क वो परफॉर्म करा सकता है जो परफॉर्म उसे करना होता है। मेन फंक्शन में ही यूज़र डिफाइंड फंक्शन हमेशा कॉल होते हैं, बट डेफिनेशन मेन फंक्शन में यूज़र डिफाइंड फंक्शन की डेफिनेशन कभी भी मेन फंक्शन में नहीं दी जाती। आपने देखा होगा प्रिंट एफ स्कैनएफ हम मेन फंक्शन में कॉल करते हैं, पर डेफिनेशन इसमें नहीं देते, मेन फंक्शन में नहीं देते। वैसे ही यूज़र डिफाइंड फंक्शन की डेफिनेशन भी हम मेन फंक्शन में नहीं देंगे, बट एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन में दूसरे यूज़र डिफाइंड फंक्शन की डेफिनेशन भी दी जा सकती है और कॉल भी किया जा सकता है। ठीक है, और कॉलिंग का सीक्वेंस जो होगा उसी सीक्वेंस में हमको आउटपुट मिलेगा, चाहे हमने फंक्शन की डेफिनेशन किसी भी सीक्वेंस में की हो। तो ये थे फंक्शन की इंट्रोडक्शन। आई होप कि आपको सबको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, एंड डू नॉट फॉरगेट टू स्माइल। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।